हेलो। अस्सलाम वालेकुम हजरत मुफ्ती दिलशाद साहिब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2-3 मिनट की बात है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अवाम तक उन तक पहुंचाना है। कुछ मसला ऐसा हो गया था। जी बताएं। ये हो गया कि एक साथ जनाजे में गए थे वहाँ से टांडा रामनगर से। तो अब टांडा रामनगर है ना नईताल में। अच्छा। तो इलाके की वजह से लोग मान रहे हैं कि ये देवबंदी है, बरेलवी है। तो वो ऐसी मामला हो गया कि कुछ लोग मान रहे हैं कि देवबंदी था। उन्होंने पढ़ी नमाज, जनाजा भी और नमाज भी पढ़ी। और जो और गए थे उन्होंने बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ी, कज़ा कर दी, जो बरेलवी थे। तो अब उसमें फतवा लगा दिया कि मुफ्ती साहब ने कि नहीं, तजदीद ईमान करना पड़ेगा। तो मैंने तो कह दिया नहीं, ऐसे मैंने बताया कि ऐसे हुक्म नहीं लगता किसी के बारे में जब तक कंफर्म ना हो जाए। तो ऐसे थोड़ी बिला वजह आप इलाके की वजह से मान लो भोपाल में सब वही है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अरब में फिर तो कोई मुसलमान ही नहीं है इनके हिसाब से। अरब में जामिया अज़हर मिस्र में भी कोई मुसलमान नहीं। फिर तो जैसे फतवा लगा रहे हैं वहाँ सब पहले खड़े होते जामिया अज़हर में। तो ऐसी वो तरीका अपना रखे हुए इधर जहाँ जनाजे में गए थे लोग। तो ये लोग नहीं था उन्हें मालूम नहीं था। भाई ये मशहूर है कि देवबंदी इलाका है, वो इलाका है बरेलवी इलाका है। ऐसे जैसे इलाके से बांध रखा है लोगों ने। ऐसे कोई सुना नहीं है, कुफरी अल्फाज नहीं सुने। कुफरी अल्फाज सुनते तो पढ़ते ही नहीं नमाज। तहकीक नहीं थी उन्हें। नहीं तहकीक की बना पे नमाज पढ़ ली। हाँ नमाज पढ़ ली उन्होंने। अच्छा। तो कहाँ से फतवा आया? फतवा एक वहीं के मुफ्ती साहब हैं, वो नैनीताल जिले में एक जगह है, रामनगर है। तो उन्होंने फतवा लगा दिया कि तजदीद ईमान करना पड़ेगा, दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। अब बात ये आई कि जो लोग जामिया अज़हर जा रहे हैं पढ़ने पे, इन पर भी फतवा लगेगा उस हिसाब से। तो जैसे तुम लगा रहा हो कि बगैर तहकीक के फतवा, जब आदमी ने नमाज पढ़ी इसने कोई कुफ्र थोड़ी सुना ना देखा। जी, उससे तहकीक भी नहीं है कि वो देवबंदी है। बस एक इलाका है मशहूर, जैसे इलाके होते ना, तो उसमें तजदीद ईमान की जरूरत तो नहीं है ना जरूर। हाँ बिल्कुल। जैसे अलीगढ़ है, आप जानते हैं अलीगढ़ में सब देवबंद वाला इलाका है पूरा। 95% तो अलीगढ़ में देवबंद वाले हैं ना। मैं खुद गया हूँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो सब वही है, पूरी मस्जिद ही उनके कब्जे में है देवबंद वालों। जी हजरत जी। कोई ये बताऊं, कोई फतवा नहीं लगेगा न तजदीद ईमान का ना निकाह का। हाँ एहतियातन तो कलमा पढ़ी ले, उसमें यही है कि तौबा। अब एहतियातन में क्या है? हाँ एहतियातन तो वैसे भी पढ़ते ही रहना चाहिए, लेकिन इस नियत से पढ़ना कि हमने किसी ऐसे के पीछे पढ़ी। तो जब तक तहकीक नहीं है तब तो नहीं है, जब तक तहकीक कंफर्म ना होगा तो हुक्म नहीं लगाएंगे। हाँ उससे पूछना पड़ेगा ना कैसा अकीदत है, क्या था इमाम का, क्या था। हाँ वो अलग चीज है। अब इमाम को जी हाँ बगैर तहकीक के नहीं। हाँ इमाम के पास जाओ हो जाए। तहकीक के बाद अलग मसला होगा कि भाई आपको पहले कंफर्म था कि ये ऐसा है, तब आपने जानबूझ के ऐसा किया है। हाँ तो उसका हुक्म अलग है। एक ये है कि भैया नमाज हो रही थी, आपने मुसलमान समझ के नमाज पढ़ ली। हाँ बेशक। हाँ तो उसमें तो वो हुक्म नहीं लगेगा जो सख्त वाला आप बता रहे हैं, तजदीद ईमान, तजदीद बैत। ये नहीं लगेगा। हाँ बेशक यही बात है, सही फरमाया आपने। जैसे हजरत जाते ना हाजी लोग पढ़ते इमाम हरम के पीछे, तो सब पढ़ते तो 99%। अब 1% नहीं पढ़े तो न पढ़े, उनकी मर्जी। आम आदमी तो पढ़ता है ना, तो आलिम फाजिल कारी सभी पढ़ते हैं हरम के इमाम के पीछे। अब ये उस पर भी फतवा लगा देते हैं कि नमाज़ें दोहराओ जो हरम के इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ी। तो हजरत इनके हिसाब से कहाँ मुसलमान मिलेंगे? न जामिया अज़हर मिस्र में है, न इमाम हरम कोई मुसलमान माने, न मस्जिद नबवी के इमाम को माने। और वो सैयद सलामत चल मुफ्ती बद्र आलम, तो उन पर कोई फतवा नहीं लगा रहा तजदीद ईमान का। वो तो खूब जानबूझ के गए 3-4 बार गए सैयद सलामा इलाहाबाद में। हजरत के पीर अब्बू पीर, अपने नाम सुना हुआ ना, पीर अब्बू मियाँ साहब का? हाँ सुना है। बहुत काबिल आदमी है, मैं भी गया हूँ 2 बार। तो ये 3 बार होके आए मुफ्ती बद्र आलम वहाँ पर। और ये देवबंद वाला फतवा लगाते हैं उन पर ये लोग, बहुत से लोग। तो अब 1 बार गए, 2 बार गए, 1 बार में सब मालूम हो जाता है। तो 3-4 बार गए वहाँ मुफ्ती बद्र आलम साहब। और मुफ्ती रहमान साहब 7 दिन रह के आए हजरत, 7 दिन। अच्छा। हाँ मुझे मालूम है ना, वो मुफ्ती किताबुद्दीन साहब पढ़ाते हैं वहाँ पर।
اور مفتی حضرت مولانا مفتی ذیشان مصباحی صاحب ہیں، بہت قابل شخصیت ہیں، وہ بھی وہیں پر ہیں. تصدیق ہوئی ہے کہ یہ یہاں پر آئے ہیں 3-4 بار، کئی بار آئے. مفتی بدر عالم صاحب اور مفتی نظام الدین صاحب بھی 2 بار گئے وہاں پر سید سراوا الہ آباد. اچھا اچھا. اب یہ ان پر فتویٰ لگا رہے ہیں بعد والے. ارے تو بھائی ان پہ لگاؤ نا، اشرفیہ والوں پہ جو گئے ہیں. اچھا جب عوام پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جیسے کل ہمارے کوئی ملنے والی تھے، وہ جیسے جنازہ پڑھ لیا انہوں نے، تو اب ان پر کیوں فتویٰ لگا رہا بغیر پوچھے بغیر تحقیق کرے تجدید ایمان نگاہ کر. مفتی بدر عالم پر بھی لگا، وہ تو 3-4 بار گئے سید سراوا میں. اچھا تمہیں بتا دوں کوئی حکم نہیں لگے گا تجدید ایمان کا. مفتی دلشاد صاحب بدائیں والوں نے بتایا، جو بہت بڑے عالم ہیں مفتی دلشاد صاحب، انہوں نے فرمایا کوئی حکم نہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنی اپنی تحقیق ہے. ٹھیک ہے.